सुरभि की एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो हमेशा ही चुटकी खाती रहती थी और वो इस मामले में कभी किसी की सुनती नहीं थी। सुरभि अपनी माँ अनीता के साथ रहती है। ऐसे ही एक दिन सुरभि कॉलेज से घर आती है और चुटकी खा रही थी कि तभी उसकी माँ अनीता ने उसे देख लिया और वो सुरभि को जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है, तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि ये सब मत खाया कर, ये सब खाने से तेरे ही शरीर पर नुकसान होगा। तू मेरी बात कभी सुनती क्यों नहीं है? मैं जो चीज तुझे मना करती हूँ तुझे वही करनी है। अरे मैं तेरी कोई दुश्मन हूँ जो तेरे लिए बुरा चाहूंगी? तू मेरी बात नहीं सुनती है। क्यों तू अपनी माँ तक का खून जलाती है? ये खाने से क्या मिल जाता है तुझे? माँ, आपको क्या दिक्कत है? अरे मैं कुछ भी खाऊं उसमें क्या हो जाएगा? आप भी ना हर छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत गुस्सा करने लग गई हो। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती रहो। चुटकी इतनी बढ़िया चीज होती है, मुझे खाना अच्छा लगता है, मुंह फ्रेश फ्रेश लगता है, तो क्या दिक्कत है इसमें? मैं तो कहती हूँ आप भी खाओ, आपको भी खानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा? मैं इसे कितना भी समझा लूं, कुछ भी समझा लूं, कभी इसके दिमाग में मेरी बात जाती क्यों नहीं है? अरे मैं तुझे बोल भी क्यों रही हूँ? तुझे करनी तो अपने मन की ही है। मैं तुझे कुछ बोलूंगी ही नहीं। जो करना है कर, जो खाना है खा, तेरी मर्जी। तेरी सास आएगी आज, उन्होंने कहा है कि शादी का लहंगा देखने के लिए तुझे जाना है वहाँ। आपने ये गलत मुसीबत मेरे सर पर डाल दी और मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। आपने मेरी शादी तय कर दी कि मैं आपकी सुनती नहीं, बस इसीलिए मैं शादी के लिए मान गई। लेकिन अभी बोल रही हूँ कि मुझे शादी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। शादी करके जिंदगी तो बर्बाद होती ही है, पर वो जिंदगी तो अभी भी बर्बाद है। थोड़ा तमीज से बात कर। मैं कोई तेरी सहेली नहीं हूँ जो कुछ भी बोले जा रही है। मैं तेरी माँ हूँ, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली हूँ। और हाँ, बोल दिया कि तू उनके साथ जाएगी अपनी शादी की शॉपिंग के लिए, मतलब जाएगी। मुझे इसके आगे कुछ भी नहीं सुनना है, ठीक है? अब जा, जल्दी से जाकर तैयार हो जा। बकवास करने के लिए कह दो, वो बड़े मजे से करेगी, काम करना एक भी नहीं जानती। सुरभि की शादी भी तय हो गई थी, इसीलिए वो अब अपनी शादी की तैयारियों में लगी रहती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और कुछ दिनों बाद सुरभि की शादी मयंक नाम के लड़के से हो जाती है और शादी के बाद वो अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद वो घर को अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन वो जब देखो चुटकी ही खा रही थी। ये बात उसकी सास को नहीं पता होती। एक दिन सुरभि की सास माला उससे कहती है, अरे बहू, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, तू जब देखो कुछ न कुछ चबाती रहती है। अरे कुछ अलग सा खाती है क्या तू? हमेशा ही तेरा मुंह चलता रहता है। मुझे भी बता दे, मैं भी कुछ खा लिया करूँगी। वैसे भी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ज्यादा समय तक मेरे दांत चलने वाले नहीं हैं। बता क्या खाती रहती है? अरे नहीं माँ जी, आपके काम की चीज नहीं है। आपके काम की चीज होती तो मैं खुद ही बता देती। और मैं काम कर रही हूँ, काम के समय मुझे कोई डिस्टर्ब करता है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए पहले मैं काम करूँगी और फिर बाद में आपसे आराम से बात करूँगी, ठीक है ना? चल ठीक है बहू, तू काम कर ले। मगर अक्सर माला अपनी बहू से पूछती रहती है, लेकिन सुरभि कभी भी अपनी सास को कुछ नहीं बताती है कि वो खाती क्या है। ऐसे एक दिन सुरभि चुटकी खाने के बाद थूकने जाती है कि तभी वो थूक उसकी पड़ोसन बिमला पर जा पहुंचता है। बिमला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तमतमाते हुए सीधा माला के घर में आ जाती है और माला पर चिल्लाते हुए बोलती है, अरे माला, अपनी बहू का कुछ समझाती क्यों नहीं है? फालतू की चीज खाती रहती है, ऊपर से लोगों पर थूकती रहती है। अभी मैं जा रही थी गली से कि तेरी बहू ने मेरे ऊपर पता नहीं क्या पान वान खाकर थूक दिया। मेरे मुंह पर लाल लाल देखिए क्या गिरा है। अपनी बहू को समझा ले। मैं तुझे कब से जानती हूँ, इसलिए प्यार से बोल रही हूँ। यही कोई और होता तो मुझे उसे सीधा करना अच्छे से आता है, ये बात तू भी जानती है। अरे मेरी बहू पान वान कुछ नहीं खाती, ऐसी आदतें नहीं है मेरी बहू की। तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी, किसी और ने कुछ और खाकर तेरे मुंह पर थूक दिया होगा और तू यहाँ लड़ने आ गई। वैसे भी तुझे लड़ने का बहाना ही चाहिए होता है। मुझे लड़ने का बहाना नहीं चाहिए होता, बल्कि तेरी बहू पान खाने वाली है। बुला अपनी बहू को और पूछ ले कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। तभी सुरभि नीचे उतरती है और माला उससे कहती है, अरे बहू, ये बिमला क्या कह रही है? तू पान खा रही थी, ये सच है क्या? माँ जी, आप भी ना किसकी बातें सुन रही हो? अरे ये खुद खाती होंगी और आपके आगे मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। मैं तो बस ऊपर से कपड़े लेने गई थी सूखे हुए, वही लेकर आई हूँ। इनका जो मन करता है वही बोलती रहती हैं। आप इनकी बातों पर ध्यान न दो, वरना आप उनकी ही सुनती रहोगी और मुझे कोसती रहोगी। मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है, उसकी ऐसी फालतू की आदतें नहीं है। तू ही बढ़ा चढ़ा के यहाँ पर बोलने आ गई। चल जा यहाँ से, काम करने दे।
तेरे जैसे हम लोग नहीं है कि फालतू की बहस करते रहें। हमें बहुत काम है, आई बात समझ में? चल जा। सुरभि अपनी पड़ोसन विमला को गलत साबित करके वहाँ से रवाना कर देती है। दिन निकल रहे थे और सुरभि की चुटकी खाने की आदत बढ़ती जा रही थी। चुटकी खाते हुए सुरभि की ननद महक देख लेती है। भाभी, आप चुटकी खा रही हो और जब माँ पूछती है तब आप झूठ बोल देती हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सच में मेरी भाभी चुटकी खाने वाली है। भाभी, आपको तो पता है ना कि ये ठीक नहीं होता, फिर आप क्यों खा रही हो? मैं अभी माँ को बताती हूँ कि उनकी बहू चुटकी खाने वाली निकली। अरे नहीं ननद जी, माँ जी को कुछ मत बताओ, बिना बात के गुस्सा करने लग जाएंगी। वैसे भी वो बहुत गुस्सा करती हैं, तुम्हें तो पता है ना। अगर तुम माँ जी को नहीं बताओगी मेरी चुटकी खाने वाली बात, तो मैं तुम्हें अपनी नई वाली ड्रेस दूंगी। मुझे पता है तुम्हें अपने कॉलेज में पहन के जानी है, तुम उस दिन मुझसे मांग रही थी ना। भाभी, जब आपने इतना अच्छा ऑफर दिया है तो मैं कैसे आपकी बात को टाल सकती हूँ। मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगी, आप आराम से चुटकी खाओ और मुझे अपनी वो वाली ड्रेस दे दो। वैसे भाभी, इसमें है क्या जो आपको इतना पसंद है? मैं तो चुटकी कई सालों से खाती आ रही हूँ, मुझे तो बहुत सही लगता है। पता नहीं क्यों लोग बोलते रहते हैं कि इससे नुकसान होता है हमारे शरीर को। आज तक मुझे तो कोई नुकसान नहीं किया। ऊपर से जब मैं ये खाती हूँ तो मुंह में फ्रेश फ्रेश फील होता है, इसलिए मैं तो खाती हूँ। मुझे अच्छी लगती है। लोग जज करते हैं, इसलिए कई बार मैं लोगों से झूठ बोल देती हूँ बस। सुरभि के साथ साथ जब महक भी चुटकी खाने लग गई तो दोनों ननद भाभी चुटकी खाते रहते थे, लेकिन उसमें भी सुरभि काफी ज्यादा चुटकी खा रही होती है। कुछ दिनों बाद सुरभि के दांत सड़ने लग जाते हैं और जब काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं तो फिर वो अपनी सास के साथ डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसके दांतों का चेकअप करने के बाद बोलते हैं, तुम्हारे दांतों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई है और कीड़े भी लग गए हैं। तुम कुछ पान मसाला खाती हो ना, उसी की वजह से ये हुआ है ना? हाँ, वो मैं चुटकी खाती हूँ। बहू, तो चुटकी खाती है? जी हाँ, आपकी बहू चुटकी खाती है और वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में, इसलिए उनके दांत सड़ने लगे हैं। अगर अभी भी इन्होंने अपने चुटकी खाने वाली आदत को रोका नहीं तो इनके दांत झड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज एक लिमिट तक ही अच्छी होती है। डॉक्टर की बातें सुनकर सुरभि को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो कभी भी चुटकी नहीं खाती है, हमेशा के लिए छोड़ देती है और अंत में चुटकी खाने वाली बहू से साधारण बहू बन जाती है।